इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 जो कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स को भी फॉर्म कर सकती है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स की एरिया और उनकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है और साथ में उनके नाम को भी ऑल्टर किया जा सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था, इसे अगस्त 2019 में एब्रोगेट कर दिया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। एंड इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को दो नई यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज लद्दाख एंड सेकेंड इज जम्मू कश्मीर। तो एज अ रिजल्ट दो नई यूनियन टेरिटरी होने के कारण वहां की बाउंड्री को, एरिया को रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ती है ताकि वहां पर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके। एक एमपी कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसी के लिए डीलिमिटेशन कमीशन को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू एक्सटेंट ऑफ लॉज। सो इस टॉपिक हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज दैट अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन, कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है, कितने टेन्योर के लिए किया जाता है और इसे अपॉइंट किया क्यों जाता है। एंड सेकेंड इज दैट कि इसे कंट्रोवर्सी में था क्यों इसे चैलेंज किया गया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एंड थर्ड वन इज दैट कि इसका आउटकम क्या निकला, कि इसमें रिजल्ट क्या निकला, किस रीजनिंग पर इसे डिसाइड किया गया। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट extendoflaws.com पर हमारा सबसे पहला कोर्स लॉन्च हो चुका है ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ साथ रिसेंट डेवलपमेंट्स प्लस कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एक्सेट्रा सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप कोर्स डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, जब कोई न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बनाया जाता है तो उसकी बाउंड्री या लिमिट को फिक्स करने का जो प्रोसेस होता है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टैब्लिश किया जा सके फॉर द इलेक्शन के लिए। एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है डीलिमिटेशन, एंड इसी बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन को क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि किसी भी स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की जो लिमिट है, जो उसकी बाउंड्री है, उसको फिक्स किया जा सके फॉर द इलेक्शन के लिए। एंड इसे अपॉइंट किसके थ्रू किया जाता है, इसे अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। एंड डीलिमिटेशन कमीशन किसके साथ मिलके काम करता है, इलेक्शन कमिश्नर के साथ। क्यों? क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही क्या है, इसकी बाउंड्री को फिक्स करना फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। तो डीलिमिटेशन कमीशन का जो डिसीजन होगा, क्या आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? तो डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू जो डिसीजन लिए गए हैं, आप इन डिसीजंस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो डीलिमिटेशन कमीशन है, इसे कब अपॉइंट किया गया था? इसे अपॉइंट 6 मार्च 2020 को किया गया था एंड इसे हेड किया जा रहा था बाय द सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। Second part is about the challenges. हाजी अब्दुल गनी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2 चैलेंजेस थे। सबसे पहला डीलिमिटेशन कमीशन, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये किया गया है बाय द डीलिमिटेशन एक्ट 2002। तो इसे चैलेंज किया क्यों गया था? क्योंकि आर्टिकल 370 के रिमूव होने से पहले जब जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन को एक्सरसाइज किया जाता था बाय द जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 को यूज करके, पर 370 के रिमूव होने के बाद प्रेसिडेंट ने डीलिमिटेशन एक्ट 2002 जो कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, इसी का यूज करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए भी डीलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था। सेकेंड इज डीलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट किया गया है, थ्रू जितनी भी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को किया गया है उसकी वैलिडिटी पर भी क्वेश्चन को उठाया जाता है। एंड लास्ट वन इज अबाउट द रीजनिंग एंड द कोर्ट ने क्या हेल्ड ऑन किया। सबसे पहले रीजनिंग, इस केस में 3 एक्ट्स को डील किया गया। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, इसको इशू किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डर में क्या डायरेक्शन होती है बाय द प्रेसिडेंट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम जितने भी आने वाले अमेंडमेंट्स होंगे वो सभी अप्लाई होंगे जम्मू कश्मीर पर भी, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से
आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया जाता है। इसी के साथ आर्टिकल 367 क्लोज 4 को ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि 367 आर्टिकल 367 क्लोज 2 में जो वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, इस वर्ड को अब रीड किया जाएगा एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एज अ स्टेट लेजिस्लेचर की तरह डील किया जाएगा, क्योंकि अब 370 का स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दिया गया। सेकेंड इज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के थ्रू हमारी 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज को स्टैब्लिश किया गया। 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर एंड सेकेंड इज लद्दाख, जो कि इनटू फोर्स में आती है 31 अक्टूबर 2019। तो इस एनफोर्समेंट के बाद आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है, जिसके थ्रू पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि जम्मू कश्मीर के लिए भी, इस यूनियन टेरिटरी के लिए भी लेजिस्लेचर को बनाया जाए। एंड साथ में सेक्शन नंबर 60 ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की भी जरूरत थी। एंड लास्ट वन हमारा डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन एक्ट 2002 ये एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर पर पहले नहीं होता था, जो कि लास्ट स्लाइड में अभी आपको बताया था, क्योंकि इसकी जगह एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 हुआ करता था। लेकिन 370 के एब्रोगेट होने के बाद डीलिमिटेशन एक्ट 2002 ही जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल होने लगा, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया फॉर दी जम्मू कश्मीर के लिए। पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ इसी टाइम पीरियड पर अदर स्टेट्स के लिए भी डीलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर एंड नागालैंड। जो कमीशन था, इनका अपॉइंटमेंट का टाइम था 1 ईयर, लेकिन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ना पूरी होने के कारण इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसे इस केस में चैलेंज किया जाता है। तो इन तीनों एक्ट के कारण इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है और क्या हेल्ड ऑन किया जाता है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसमें कोई भी इलीगलिटी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट के थ्रू जम्मू कश्मीर को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही रेगुलेट किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो पूरे इंडिया पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसी तरह जम्मू कश्मीर पर भी होगा। तो यहाँ पे कोई भी इलीगलिटी नहीं है डीलिमिटेशन कमीशन को, अगर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। साथ में इनका जो टेन्योर बढ़ाया गया था चेयरपर्सन का, इसमें भी कोई इलीगलिटी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है अपने एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री या फिर उसके एरिया को ऑल्टरेशन करने की। और ऑल्टरेशन के लिए जो बाउंड्री फिक्स की जाती है बाय द डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू, अगर वो टाइम पे पूरा काम नहीं कर पाए तो डीलिमिटेशन के लिए, रीएडजस्टमेंट के लिए अगर टेन्योर को बढ़ाया जाता है, तो इसमें किसी भी तरीके की इलीगलिटी नहीं है। सो इन सब को हेल्ड ऑन करते हुए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन को अपहेल्ड कर देती है।